सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी साइंस बाय आशीष सर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ाया था कि सीसी कॉलम क्लासिफिकेशन को समझा और कॉलम क्लासिफिकेशन में फर्स्ट एडिशन से लेकर के हम लोगों ने सेवन्थ एडिशन तक पढ़ा और काफ़ी कुछ हम लोगों ने उसमें जाना कि पीएमईएसटी क्या होता है। तो यहाँ आज हम लोगों की जो क्लास होने जा रही है वो आपको प्रैक्टिकल बेस्ड है, क्योंकि ये अब सीसी का यूज़ क्या है। अगर आप देखें तो सीसी का आपको यूज नहीं मिलेगा, किसी भी लाइब्रेरी में सीसी का कोई यूज नहीं है। लेकिन आपको जानना क्यों जरूरी है, इसका इसका इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि जब आप किसी भी कंपटीशन में जाएंगे ना, तो वहाँ पर या तो इंटरव्यू में और या तो एग्जाम में हर जगह आपको सीसी से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। और खासकर ये रंगनाथन का कंट्रीब्यूशन है इंडिया के लिए, इसलिए सीसी से निश्चित रूप से 5 से 7 क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलेगा और आपके इंटरव्यू में भी सीसी से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो इसलिए आपको सीसी जानना काफ़ी जरूरी है। तो आज हम लोग जो क्लास जो पढ़ा रहे हैं आप लोगों को वो सीसी का प्रैक्टिकल है, 6th एडिशन, जो हर जगह यूज होता है। अभी भी आपके जितने भी एनबीएस हो, केवीएस हो या डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे आर्मी पब्लिक स्कूल हो, हर जगह आपको सीसी से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, इसलिए आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और ये खासकर तो आप जान ही गए कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन का कंट्रीब्यूशन है सीसी। तो हम लोगों ने पढ़ा कि सीसी क्या होता है कि एक कॉलम क्लासिफिकेशन जो प्रैक्टिकल लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम है। और आज हम लोग उसको जानते हैं कि आखिर हम सीसी को, मान लिया आपको सपोज दैट कोई सीसी दे दे सामने और आप मैंने आपको प्रैक्टिकल करना है, कोई कोई टाइटल दे दिया गया, अब आपको सीसी भी सामने दे दिया गया, तो आप कैसे नंबर क्लास नंबर जनरेट करेंगे। तो आप क्लास नंबर जनरेट करने से पहले हम लोग समझेंगे कि कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो सीसी आपको दे दिया जाए तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे और कहाँ पर एंड करेंगे। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, तभी आप सीसी का प्रैक्टिकल कर पाएंगे। तो खासकर ये देखिए सीसी की बुक्स है कॉलम क्लासिफिकेशन। आप चाहें तो यदि मेरी क्लास आज से शुरू हो रही है प्रैक्टिकल, तो आप अपने या अमेजन या फ्लिपकार्ट किसी से भी आप इसको परचेज करके मंगा सकते हैं। और प्रैक्टिकल क्लास मेरी रहती रहेगी, इसमें जारी रहेगी। हम लोग कई सीरीज इस पर करेंगे, 10 20 25 जितना ज़रूरत होगा उतना मैं क्लास आपको प्रैक्टिकल के क्लास दूंगा। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं कि सीसी को जिस तरह मैकेनोस सेट को रंगनाथन ने देख करके सीसी को डेवलप किया, उसी तरह ये भी हम लोगों ने जो प्रैक्टिकल है वो भी एक तरह से मैकेनोस सेट के तरह ही है। तो हम लोग जानते हैं कि सीसी में क्या क्या चीजें आपको जाननी है, तभी आप किसी टाइटल का या किसी बुक का क्लास नंबर जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि जैसे आप सीसी उल्टाएंगे तो सीसी के फर्स्ट पेज यहां से दिखेगा कंटेंट पेज। तो अब हम लोग यहाँ पर मैंने इसको बोर्ड पे लिख रखा है कि कंटेंट्स। कंटेंट्स में क्या रहेगा कि रहेगा पेजेज इन पार्ट 1, पेजेज इन पार्ट 2 एंड पेजेज इन पार्ट 3। इसमें इसके बाद रहेगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन किस पेज पे दिया गया है, इसके बाद कॉल नंबर किस पेज पे दिया गया है, क्लास नंबर किस पेज पे दिया गया है, बुक नंबर किस पेज पे दिया गया है और कलेक्शन नंबर किस पेज पे दिया गया है। इसके बाद चैप्टर 1 है मेन क्लास, और भी बहुत सारे हैं, मैंने उसको ज्यादा स्किप कर दिया है क्योंकि आप जब बुक देखेंगे तो आपको सारी चीजें मुझे जहां पर बताना था उसी को मैंने यहाँ पर बोर्ड में लिखा है। तो यहाँ जैसे चैप्टर 1 है वो मेन क्लास है 1.41, इसके बाद इसका पेजेज इन पार्ट 2 में है 2.4। तो यहाँ पर क्या है, ये पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, इसको मैं यहाँ पर समझाऊंगा कि जैसे आपको सामने कोई टाइटल दे दिया गया तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसका सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करेंगे। तो सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करेंगे, मान लीजिए सपोज दैट मैंने पिछले भी लेक्चर में मैंने बताया था कि जैसे मान लीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूज़पेपर। अब क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूज़पेपर, तो ये टर्म क्या है, ये लाइब्रेरी साइंस का टर्म है। तो आप कहाँ जाएंगे कि आप किस पेज पे जाएंगे, जो आप मेन उसका मेन क्लास में जैसे आप डीडीसी में पढ़ते हैं कि मेन क्लास आप निकालते हैं, उसी तरह सीसी में भी आपको मेन क्लास आइडेंटिफाई करना होगा क्लास में बदी टाइटल का। तो आप जैसे समझ गए कि ये लाइब्रेरी साइंस का है, तो आप लाइब्रेरी साइंस किस पेज पर जाएंगे जो आपको आपको वहां से क्लास नंबर जनरेट कर सकते हैं। तो सब यहाँ देखिएगा कि पहले तो आप मेन क्लास को समझिए कि मेन क्लास क्या है। आप सीसी की जब बुक्स देखेंगे तो यहाँ पर 2.4 है, देखिए ये वाली जो पेज है ये 2.4 पेज है, वहां पर आपको सारी क्लास नंबर मिलेगी।
वहां पर टोटल 42 मेन क्लास है, सबका डिटेल्स मिलेगा, किसका क्लास नंबर क्या होता है। तो यहाँ पर ये पेज आपको पहले समझना है कि यहाँ पर कि कितने मेन क्लास है सीसी में। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर मेन क्लास में 2.4 में गया, अब मैं 1.41 क्यों नहीं गया, क्योंकि 1.41 जो है वो रूल्स है, ठीक है। कोई आप किसी मेन क्लास का या कुछ रूल्स और रेगुलेशन रहते हैं, क्या क्या फॉलो करना पड़ता है, उसके लिए हमको पेजेज इन पार्ट 1 में जाना है। अदरवाइज हमें 2.4 जो शेड्यूल्स है उसमें हमें जाना है। पार्ट 1 ये रूल्स है, पार्ट 2 शेड्यूल्स है और इसमें पार्ट 3 इंडेक्स है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि मेन क्लास वहां कहा जाना है, 1.4 में जाना है, और 2.4 में आपको यहाँ पर सारी मेन क्लास एक जगह लिस्टेड मिलेगी। तो आप 2.4 में गए, उसके बाद अब हमें वहां पर तो सारी मेन क्लास तो मिल गई। अब मान लिया हमें उसी तरह उसी में है कॉमन आइसोलेट, जब आप कंटेंट पेज में देखेंगे तो वहां पर है कॉमन आइसोलेट। तो यहाँ पर भी उसके 2.5 में आपको जाना है। टाइम आइसोलेट के लिए 2.7 है, वहां पर 2.7 में जाना है। इसके बाद स्पेस आइसोलेट इसके लिए दिया हुआ है 2.8। उसके बाद लाइब्रेरी साइंस, सपोज दैट आप लाइब्रेरी साइंस का एक कोई क्लास नंबर जनरेट करना है, कोई किसी टाइटल का, तो आपको कहा जाना है डायरेक्ट 2.30 में जाना है। तो ये आपको कंटेंट पेज में क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया गया रहता है उसको आपको समझने की मैं आपको बात बता रहा हूं कि आप इसको समझ लीजिए, तभी आप जगह पर पहुंच पाएंगे। कि आप ऐसा नहीं कि आप दे दिया गया सीसी और आप समझ ही नहीं पा रहे हैं इसका क्लास नंबर कैसे जनरेट करेंगे, कहां से नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर समझ लेना है आपको कि जैसे आपको समझ में आ गया कि ये लाइब्रेरी साइंस का सब्जेक्ट है, तो आप कहाँ जाएंगे, 2.30 में जाएंगे। इसके बाद 2.30 में जाएंगे तो वहां पर फैसेट्स के रूप में PMEST के रूप में नंबर दिए रहते हैं, पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, वो 3 चीजें मिलेगी। इसके बाद मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि कॉमन आइसोलेट में आते हैं टाइम आइसोलेट, स्पेस आइसोलेट और एक आते हैं लैंग्वेज आइसोलेट। इन चीजों को जानना जरूरी है, तभी आप सीसी को समझ पाएंगे। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि PMEST, तो PME तो आपको मिल जाएगा मेन क्लास में, लेकिन S और T नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, उसके पीछे क्या रीजन है, क्योंकि इस पे कॉमन आइसोलेट के अंदर टाइम आइसोलेट और स्पेस आइसोलेट को, आइसोलेट का मतलब होता है कि इनको अलग रखा गया। आप एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जानेंगे ना, आइसोलेशन, आइसोलेशन जब किसी हॉस्पिटल में जाएंगे ना, आइसोलेशन वार्ड दिखेंगे। आइसोलेशन मतलब क्या गया कि उसको अलग रखा गया है। तो यहाँ पर टाइम आइसोलेट और स्पेस आइसोलेट ये क्या होता है, मैं समझा देता हूं कि आइसोलेट क्या होता है, ये कॉमन आइसोलेट क्या होता है। तो कॉमन आइसोलेट का मतलब होता है किसी भी सब्जेक्ट के साथ मर्ज कर जाना। इसका अपने आप में कोई स्टेटस नहीं है, ये किसी न किसी सब्जेक्ट के साथ मर्ज करके ही इसका स्टेटस है। जब तक किसी सब्जेक्ट के साथ इसको मर्ज, जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं बता दे रहा हूं कि जैसे मैं लिख रहा हूं इंडियन ज्योग्राफी, इसके बाद इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, इसके बाद इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि सारे तीनों में इंडियन ही आ रहा है। तो इट मींस कि इंडियन क्या हुआ हमारे लिए, यहां पर कॉमन हो गया। इंडियन आपके लिए पॉलिटी के लिए भी आ रहा है, ज्योग्राफी के लिए भी आ रहा है, हिस्ट्री के लिए भी आ रहा है। तो इसी तरह जैसे ये तो हो गया कि आपको मान किस में आ रहा है, स्पेस आइसोलेट का एग्जांपल किसका हुआ, स्पेस आइसोलेट का। टाइम आइसोलेट के लिए एग्जांपल क्या होगा वो भी मैं बता दे रहा हूं। जैसे टाइम आइसोलेट, जैसे 2025 है, तो ये 2025 या 2024 है या कोई भी टाइम है, वो सबके लिए कॉमन होता है। इसी कारण से यहाँ टाइम आइसोलेट के लिए अलग से दिया गया है, स्पेस आइसोलेट के लिए अलग से दिया गया है। तो ये तो हो गया कि हम लोग कंटेंट पेज को समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट एक क्लास आपको टाइटल देंगे, उसके बाद चीजों को समझेंगे कि कैसे क्लास नंबर जनरेट किया जाता है। तो चलिए इतना आप लोग इसको नोट कर लीजिए, या नहीं तो अगर जिनके पास सीसी का बुक्स होंगी उनको नोट करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं।
चलिए तो हम लोग समझते हैं प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल कैसे आप इसका क्लास नंबर जनरेट करेंगे। सपोज दैट यह टाइटल दिया गया आपको कि क्लासिफिकेशन ऑफ बुक्स इन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी इन बिहार इन 2024। तो यहाँ पर मेरे पिछले लेक्चर के माध्यम से भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि यहाँ पर पी क्या हो सकता है, एम क्या हो सकता है, ई क्या हो सकता है, एस क्या हो सकता है और टी क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप लोग समझ गए होंगे, मेरे प्रीवियस लेक्चर को आप जब देखेंगे तो आपको चीजें आइडेंटिफाई करनी आसान हो जाएंगी। तो जैसे सबसे मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि मैं रिवर्स से जाता हूँ, रिवर्स से चीजों को आसान हो जाती है समझना। तो पहले यहाँ पर किस पे जाएंगे कि हमें जाना है यहाँ पर टाइम पे। क्या है, टाइम दिया हुआ है कि 2024, ये हमारे लिए क्या हो गया, टाइम हो गया। टाइम हमें पहचानना आसान है। इसके बाद बिहार पे आते हैं। बिहार क्या हो जाता है, स्पेस हो जाता है, ये रह जाता है टाइम। अब यहां पर क्लासिफिकेशन है, बुक्स है और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है, तीन चीजें हैं यहां पर। अब हमें समझना है कि यहां पर बुक्स हो जाता है मैटर। बुक समझ गए आपकी मैटर है, क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है वो हो जाती है मैटर। तो हमारे लिए यहाँ पर बुक्स क्या हो गया, मैटर हो गया। अब यहां पर आ जाता है क्लासिफिकेशन, ये हो जाती है एनर्जी। क्यों एनर्जी हो जाती है, क्योंकि मैं ये क्या होता है कि मैंने कोई किसी टाइटल को क्लासिफाई कर रहा हूं तो कुछ ना कुछ एनर्जी तो वेस्ट कर रहा हूं, टाइम वेस्ट कर रहा हूं, मतलब एनर्जी आपको वेस्ट कर रहा हूं। इट इज अ प्रोसेस। तो प्रोसेस जहां पे आ जाता है उसको बोलते हैं एनर्जी। तो यहाँ पर हमें चार चीजों को हमने आइडेंटिफाई कर लिया। जो लास्ट में बच जाता है ये हो जाता है हमारा पर्सनालिटी। अब चीजें तो हमें समझ में आ गई, पी एम ई एस टी हमें सारा चीज मिल गया। अब हमें आते हैं कि हमें क्लास नंबर कैसे जनरेट करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं कि हमें तो यहाँ पर सब्जेक्ट समझ में आना चाहिए कि ये क्या है, ये लाइब्रेरी साइंस का मेन क्लास है। अब कैसे इसको लिखेंगे, कैसे क्लास नंबर जनरेट करेंगे, तो चलिए हम लोग लिखते हैं इसको। तो पहले लिखेंगे लाइब्रेरी साइंस, इसको लिखेंगे MC, इट मीन्स की मेन क्लास। इसका नंबर हो जाता है 2। जब आप जाएंगे लाइब्रेरी साइंस का मेन क्लास तो 2.30 में मिलेगा आपको। तो 2.30 में जब जाएंगे तो वहां पर मेन क्लास मिलेगा लाइब्रेरी साइंस के लिए 2। तो यहाँ हम लोगों ने लिखा है कि लाइब्रेरी साइंस का मेन क्लास 2। इसके बाद हम P, तो P क्या है, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। जब आप जाएंगे लाइब्रेरी साइंस के 2.30 में तो आपको वहां पर मिलेगा ये लाइब्रेरी साइंस का मेन क्लास है। यहां पर आप लोग जब जाएंगे तो वहां पर हमें क्या मिल रहा है, यहां पर लाइब्रेरी साइंस का मेन क्लास 2 है। तो यहां हम लोगों ने लिखा 2। इसके बाद हमें क्या है, पर्सनालिटी पे जाना है। पी क्या है हमारे लिए, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। यहां पर हम लोग लिखेंगे यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। ये क्या हो गया, पी हो गया। यहां पर देखिएगा जब आप उसी में जाएंगे लाइब्रेरी साइंस के मेन क्लास में तो वहां लिखा रहेगा फोसाई इन पी। मैं जो बोल रहा हूं आप लोग उसको नोट, जब सीसी जिनके पास होगी वो अपने पास उसको देखेंगे कि यहाँ पर लाइब्रेरी साइंस के लिए कैसे उसको मेन क्लास जनरेट करते हैं। तो लिखा है फोसाई इन पी। तो पी के ही अंदर में जब आप देखेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा यूनिवर्सिटी, एकेडमिकल के अंदर यूनिवर्सिटी। एकेडमिकल में जाएंगे, एकेडमिकल के अंदर जाएंगे तो वहां पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। एलिमेंट्री स्कूल मिलेगा, सेकेंडरी स्कूल मिलेगा, कॉलेज मिलेगा, यूनिवर्सिटी मिलेगा। इसके बाद आपको रिसर्च मिलेगा। रिसर्च लाइब्रेरी होती तो रिसर्च लाइब्रेरी का नंबर देते, स्कूल लाइब्रेरी सेकेंडरी स्कूल लाइब्रेरी होती तो उसका नंबर देते, यहाँ कॉलेज होता तो उसका देते। यहाँ हमारे लिए यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, तो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का नंबर है 34। तो यहाँ हमारे लिखेंगे यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का नंबर 34। ये हो गया। तो हमारे यहाँ पर P हो गया। अब आता है मैटर। तो मैटर में क्या है हमारे लिए, बुक्स है, ये हमारे लिए मैटर हो जाता है। तो अब मैटर में जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको लाइब्रेरी साइंस के केस में मैटर दिखाने मिलेगा कि यहाँ पर क्या लिखता है। यहाँ पर जब आप जाएंगे इस मेन क्लास में तो लिखेगा कि
फोसाई इन M सेम एज फोसाई इन P फॉर जनरल या बिब्लियोग्राफी। इट मीन्स कि जनरल या बिब्लियोग्राफी का जो P है वो लाइब्रेरी साइंस का M है। ठीक है, तो जनरल या बिब्लियोग्राफी में जाएंगे, उसी के जस्ट पीछे में आप जाएंगे तो दिखा मिलेगा जनरल या बिब्लियोग्राफी। अब कहाँ जनरल या बिब्लियोग्राफी में जाना है, तो इसके फोसाई P में जाना है, तो वहां पर आपको बुक्स का नंबर मिलेगा। तो बुक्स का नंबर क्या है, यहाँ पर 43 है। तो ठीक है, तब हम लोग लिखेंगे इसको 43। ये हमारे लिए बुक्स का नंबर हो गया। मैटर तो हमारा क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग किस पर, एनर्जी पर। तो एनर्जी क्या है हमारे लिए, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हमारे लिए एनर्जी है। तो यहां पर E कम टू P। अब क्लासिफिकेशन फिर लाइब्रेरी साइंस के मेन क्लास में आएंगे तो वहां पर आपको क्लासिफिकेशन मिलेगा। कहां पे मिलेगा, तो आपको टेक्निकल सेक्शन में, क्योंकि क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग ये सब टेक्निकल सेक्शन का पार्ट होता है, तो इसलिए हम लोग क्लासिफिकेशन का नंबर मिलेगा वहां पर 51। तो हम लोग लिखेंगे 51 हमारे लिए क्लासिफिकेशन का नंबर हो गया। अब लास्ट में क्या हो जाता है हमारे लिए, दो चीजें, स्पेस और टाइम। अब ये दो चीजों का नंबर हमें ऐड करना है। तो स्पेस पहले हम ऐड करेंगे, तो हम लिखेंगे बिहार। तो बिहार क्या हो जाता है हमारे लिए, स्पेस। तो अब स्पेस का नंबर कहां ढूंढेंगे, तो स्पेस आइसोलेट जाएंगे। तो स्पेस आइसोलेट कैसे जाएंगे, तो फिर आपको कंटेंट पेज में जाना है और कंटेंट पेज में स्पेस आइसोलेट का नंबर दिया हुआ है 2.8। तो जब आप 2.8 में जाएंगे तो आपको नंबर मिलेगा देखिए यहां पर आपको स्पेस आइसोलेट 2.8 में जाएंगे तो वहां पर आपको इंडिया का नंबर जो मिलेगा वो 44 है। और 44 क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि एशिया के अंदर इंडिया के अंदर स्टेट्स आते हैं। तो यहाँ पर बिहार क्या हुआ, एक स्टेट का नाम हुआ। तो जैसे 44 जाएंगे तो 4 हमारे लिए एशिया हो जाता है, एशिया के अंदर 44 हमारे लिए इंडिया हो जाता है। अब इंडिया के अंदर स्टेट्स में जब जाएंगे तो वहां पर नंबर है 4453। तो 4453 ये हमारे लिए बिहार का नंबर हो जाता है 4453। उसी तरह ये क्या हो गया, स्पेस आइसोलेट हो गया। हमने कहां से नंबर लाया, ये नंबर स्पेस आइसोलेट। ठीक है, अब हमारे लिए टाइम बच जाता है कि टाइम हमारे लिए क्या है 2024। ये हमारे लिए टाइम है। टाइम का नंबर कहां से लाएंगे, उसी तरह जाएंगे टाइम आइसोलेट। और टाइम आइसोलेट का हमारे लिए क्या है, पेजिनेशन 2.7। 2.7 में जब जाएंगे तो वहां पर टाइम आइसोलेट का नंबर दिया गया है। तो टाइम आइसोलेट का नंबर कैसे निकालेंगे कि जैसा आप टाइम आइसोलेट के पेज में जाएंगे तो वहां पर आपको मिलेगा आइसोलेट क्रोनोलॉजिकल डिवीजन। तो वहां पर जब देखेंगे 80 मिलेगा आपको। हमारी अभी कौन सी चल रही है कि 2000 से लेकर के यहां पर आपको मिलेगा 2002 लेकर के 2099। तो हमारी कौन सी चल रही है 2025। तो हमारे लिए नंबर क्या हो जाएगा P। तो यहां पर क्या लिखेंगे हमें P25। तो इतना नंबर हम लोगों ने जनरेट कर लिया। अब तो ये नंबर तो जनरेट हो गया, इसको क्लास नंबर कैसे बनाना है, अभी तो हमारा क्लास नंबर बना नहीं है। तो एक फार्मूला होता है फैसेट फार्मूला, अब लाइब्रेरी साइंस का ही फैसेट फार्मूला है, उसी पे इसको हमें पुट करना है। तो चलिए हम लोग उसको अब समझते हैं कि यहाँ पर कि कैसे इसको फैसेट फार्मूला में, इसको आप लोग चाहें तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग फैसेट फार्मूला पे आते हैं। चलिए तो हम लोगों ने सबका नंबर तो जनरेट कर लिया। अब हम लोग आते हैं क्लास नंबर कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर लाइब्रेरी साइंस के केस में जब जाएंगे तो वहां पर फैसेट फार्मूला दिया गया है। क्या दिया गया है 2। इट मीन्स कि 2 हमारे लिए क्या हो जाएगा, मेन क्लास का नंबर। तो हमारे लिए लाइब्रेरी साइंस है जो मेन क्लास, यहाँ पर हमने 2 लिख दिया। उसके बाद P आता है, तो P हमारे लिए क्या है 34, पर्सनालिटी 34 है। इसके बाद मैटर आता है, मैटर हमारे लिए क्या है बुक्स है। इसके बाद एनर्जी E कम टू P क्या है हमारे लिए एनर्जी है, ये हमारे नंबर 51 है।
तो इसके बाद आता है स्पेस और टाइम। स्पेस का हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि स्पेस का कनेक्टिंग सिंबल क्या होता है। यहाँ पर पर्सनालिटी का एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि यहाँ पर पर्सनालिटी का कनेक्टिंग सिंबल क्यों नहीं दिया गया। तो जब भी मेन क्लास होता है वो पर्सनालिटी के साथ अटैच होता है, तो वहां पर कोई कनेक्टिंग सिंबल नहीं होता है। इसलिए हमने क्या किया 234 लिखा। और मैटर का कनेक्टिंग सिंबल क्या होता है कि हमारे लिए यहाँ पर सेमीकोलन दे दिया। इसके बाद कॉलन हो जाता है एनर्जी का, क्या है एनर्जी का नंबर है 51। इसके बाद हमारे लिए स्पेस का नंबर क्या है, जो बिहार का नंबर है हमारे लिए, तो बिहार का नंबर है हमारे लिए 4453। उसके बाद जो लास्ट है हमारे लिए टाइम, क्या नंबर टाइम के लिए है T25। तो यहाँ हमारे लिए ये टोटल क्लास नंबर किसका, इस टाइटल के रिगार्डिंग ये क्लास नंबर जनरेट हुआ। तो यहाँ देखा ना कि हम लोगों ने क्या किया, इसके डिफरेंट फैसेट्स को तोड़ा और एक क्लास नंबर जनरेट किया। तो क्लास नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, हमारे सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है कि इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, लैब साइंस। तो यहाँ हम लोगों ने एक आपके सामने टाइटल रखा और उसके डिफरेंट PMEST को तोड़ करके सबका नंबर जनरेट किया और एक फैसेट फार्मूला में पुट किया। उसको पुट करने के बाद जो लास्ट में हमारे लिए क्लास नंबर बनता है, यही हमारे लिए इस टाइटल का क्लास नंबर होता है। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। रिवीजन की जरूरत है, इसमें जितना आप अपने आप को रिवीजन करेंगे उतना आप ज्यादा से ज्यादा सीख पाएंगे। फिर मैं कुछ और एग्जांपल आपके साथ लाऊंगा। फिलहाल अभी इसको आप नोट कर लीजिए कैसे मैंने ये इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है FF। ठीक है, तो FF हो गया फैसेट फॉर्मूला, ये हो गया क्लास नंबर। आपको क्लास नंबर ही लिखना है इसको। तो यहाँ हम लोगों ने इतना समझा दिया है और उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और खासकर जिनको समझ में नहीं आया होगा तो कुछ ना आप अपना कमेंट में दीजिए कि नहीं समझ में आया या क्या चीजें समझ में नहीं आई। तो फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर जब भी लाऊंगा इसका, तो मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे क्लास नंबर जनरेट हुआ। ठीक है, थैंक यू।